हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबिल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट। स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका P3 का सिलेबस स्टार्ट होता है। चैप्टर है आपका 10 भारत एक है। यह एक बहुत ही प्यारा निबंध है और इस निबंध के लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इन्होंने बताया है इस निबंध के माध्यम से कि हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता विविधता में एकता है। आप लोग इसकी बुक रीडिंग अपने आप से करेंगे। मैं आपको इसका थोड़ा सा सारांश बताती हूँ। लेखक के अनुसार प्रकृति ने भारत के 3 खंड किए हैं। सबसे पहले तो भारत का उत्तरी भाग है, उसके बाद दक्षिण पठार कहते हैं, और तीसरा जो है वो दक्षिण में कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अंतरीप तक का जो भाग है वह सब इसी के अंतर्गत आता है। और अब मैं आपको इसमें बताती हूँ छोटी छोटी बातें। भारत के थार की मरुभूमि में वर्षा नाममात्र को ही होती है। भारतवर्ष में अनेक राजाओं ने यहाँ पर शासन किया है। चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य और उनके बाद मुगलों ने भी इस बात को लेकर बड़ी कोशिश की कि इस तरह सारा देश एक शासन के अधीन लाया जा सके, और उन्होंने इस कार्य में सफलता भी मिली थी। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ की जलवायु की। जलवायु और क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार ही लोगों के पहनावे, ओढ़ावे और खान पान में भी भेद हो जाते हैं, जो भेद भारत में बहुत ही प्रत्यक्ष हैं। हमारे भारतवर्ष में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यद्यपि हम अनेक भाषाएं बोलते हैं, किंतु भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली भावधारा एक है तथा हम प्रायः एक ही तरह के विचारों और कथा की वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी बोली में साहित्य रचना करते हैं। इसके सिवा संस्कृत और प्राकृत में भारत का जो साहित्य लिखा गया था, उसका प्रभाव भी सभी भाषाओं की जड़ में काम कर रहा है। विचारों की एकता जाति की सबसे बड़ी एकता होती है। अतएव भारतीय जनता की एकता के असली आधार भारतीय दर्शन और साहित्य हैं, जो अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी अंत में जाकर एक ही साबित होते हैं। हमारे भारतवर्ष में अनेक नदियाँ बह रही हैं और हमारे भारतवर्ष में बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिर भी बने हुए हैं। हर राज्य में अपनी अपनी अलग अलग विशेषता है, और हमारा जो बहुत ही आकर्षक है। हमारा भारतवर्ष एकता में शक्ति रखता है और सब लोग एक साथ मिलजुल कर अपना कार्य करते हैं। हमारी सरकार गरीबों के लिए मुफ्त में अन्न की व्यवस्था करती है और उनके रहने के लिए भी उनको घर बनाकर देती है। हमारे भारतवर्ष में शिक्षा का बहुत ही प्राचीन महत्व रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय भी हैं, जो बहुत से लोग यहाँ विदेश से बहुत से लोग यहाँ पर उन विद्यालयों में पढ़ने आते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग इसकी बुक रीडिंग अपने आप से करेंगे और एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर का PDF मैं आपको सेंड करूँगी। थैंक यू।